साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल पर आपको प्योरली जेन्युइन और साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज मिलती है। उसी के तहत आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि विटामिन ए की कितनी इंपॉर्टेंस है पशुपालन में। कई भाई जो है वो इसको समझते नहीं है और नहीं समझने की वजह से जो विटामिन ए वाली चीज़ें हैं वो पशुओं को खिलाई नहीं जाती या कम खिलाई जाती है, और जिसकी वजह से आगे चल कर के बहुत ही बड़ी बड़ी समस्याएं पशुपालन में आ सकती है। अगर हम विटामिन ए की बात करें, वैसे तो बहुत सारे विटामिन्स होते हैं जो कि पशु के शरीर में ज़रूरत होती है। कई विटामिन जो होते हैं, जैसे कुछ विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, ये ऐसे विटामिन हैं जिनका कि संश्लेषण रूमन में नहीं होता है। बाकी जितने भी विटामिन्स हैं उनका अधिकतर का संश्लेषण जो है वो रूमन में हो जाता है और पशु इजीली उसे उपयोग में ले सकते हैं, लेकिन विटामिन ए का बिल्कुल नहीं होता। तो आपको विटामिन ए की फीडिंग करवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और विटामिन ए की जब हम फीडिंग करवाते हैं उससे पहले हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि विटामिन ए आखिर क्या क्या काम करता है। देखिए, नंबर 1 अगर मैं वर्क की बात करूं तो विटामिन ए के बगैर शारीरिक वृद्धि रुक जाएगी। यानी शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर में आपको पता है शरीर जो कि कई अंगों से मिलकर के बना हुआ होता है, अंग जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो जो अंग है उनके निर्माण में, उनके विकास में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विटामिन ए। तो शारीरिक वृद्धि के लिए विटामिन ए की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा रहती है। अगर हम उसके बाद की बात करेंगे और कहाँ कहाँ विटामिन ए चाहिए, तो मेनली विटामिन ए की कमी की वजह से आँखों की कई बीमारियाँ हो जाती है। ये बात आप सबको पता है, शारीरिक वृद्धि और आंखों वाले सभी जानते हैं कि भाई विटामिन ए जरूरत है। लेकिन जब हम डीप में जाते हैं तो देखते हैं कि शरीर की चमक को बनाए रखने के लिए, यानी स्किन टोन जो है, स्किन टोन को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है विटामिन ए। अगर विटामिन ए नहीं रहेगा, शरीर में कम हो जाएगा, तो वो पशु जो है वो डल हो जाएगा। इसके अलावा भ्रूण के विकास, भ्रूण यानी कि जो गर्भस्थ शिशु है, गर्भ में पल रहा बच्चा है, उसके विकास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है विटामिन ए। भ्रूण पूरी तरीके से विकसित हो, बच्चा जो पैदा हो रहा है वो विकृत ना हो, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विटामिन ए। विटामिन ए की अगर कमी रही तो भाई जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो विकृत हो सकते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है जिसको समझते नहीं है, और विटामिन ए की कमी किसी भी तरीके से पशुओं में हो जाती है, उसके बाद बड़ी परेशानी होती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बच्चेदानी के विकास के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब भाई बच्चेदानी का विकास होगा, बच्चेदानी में जितने ऑर्गन्स हैं उन सब का विकास होगा, तभी तो बच्चा सही पैदा होगा। या फिर बच्चा पैदा होना तो दूर की बात है, अगर बच्चेदानी का विकास प्रॉपर नहीं हुआ, वहाँ पर हार्मोन्स जो बनने हैं वो प्रॉपर नहीं बने, प्रॉपर सेक्रेट नहीं हुए, तो भाई प्रॉब्लम क्या होगी, पशु हीट में ही नहीं आएगी। और अगर गाय भैंस हीट में नहीं आई तो फिर ये बड़ी समस्या। और विटामिन ए की कमी की वजह से हीट में तो नहीं आती है, लेकिन कई बार हीट में आ भी जाती है, तो विटामिन ए की कमी की वजह से ज्ञाबिन नहीं ठहरती। ये बहुत बड़ी समस्या होती है। अगर विटामिन ए नहीं मिलेगा तो भाई ज्ञाबिन नहीं ठहरेगी, ये बड़ी परेशानी है। इसके अलावा हड्डियों को मजबूत करने के लिए, हड्डियों की मजबूती, हड्डियों की विकृति को रोकने के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है विटामिन ए की। ऑल ओवर अगर हम कंडीशन देखें तो शरीर में जितनी भी मांसपेशियां हैं, जितनी भी नसें हैं, उनकी मजबूती के लिए, यानी हड्डियों की मजबूती, मांसपेशियों की मजबूती, नसों की मजबूती के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है विटामिन ए की। विटामिन ए की कमी की वजह से नसें कमज़ोर हो सकती है, पशु लड़खड़ा के चल सकता है, खड़े होने में असमर्थ रह सकता है, कई दिक्कतें आ सकती है। इसके अलावा विटामिन ए का एक विशेष वर्क और भी होता है, और वो होता है फ्रेंड इम्यूनिटी। जी हाँ, पशुओं की इम्यूनिटी बनाने में, इम्यूनिटी का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी रोगों से लड़ने की कैपेसिटी। अगर विटामिन ए किसी पशु में अच्छा है तो भाई उसमें रोगों से लड़ने की जो कैपेसिटी होगी, जो क्षमता होगी, वो बहुत अच्छी होगी। यानी इजीली उसे कोई भी बीमारी, कोई भी कीटाणु उसको रोगग्रस्त नहीं कर पाएगा। इम्यूनिटी का मतलब यही होता है। इसके अलावा जब भी कोई गाय भैंस बच्चा देती है तो बच्चा देने के समय की जो बीमारियां हैं, जैसे जर नहीं गिरना, जहर गिर गई तो उसके बाद दूध प्रॉपर रूप से पवसना नहीं, या फिर उसमें शिकायत हो जाती है प्रोलैप्स की, यानी फूल पाछा दिखाने की शिकायतें, तो ऐसी कंडीशंस जो है वो विटामिन ए की कमी की वजह से हो सकती है।
इसके अलावा यहां खुद तो विटामिन ए इंपॉर्टेंट है ही है, इसके अलावा ये दूसरे पोषक तत्वों में भी बहुत ज्यादा भूमिका निभाता है। दूसरे पोषक तत्वों के पाचन अवशोषण में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, अगर विटामिन ए प्रॉपर नहीं रहा तो कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण भी प्रॉपर नहीं होगा, अवशोषण प्रॉपर नहीं होगा। इसके अलावा प्रोटीन का अवशोषण प्रॉपर नहीं होगा, फैट का अवशोषण प्रॉपर नहीं होगा। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सभी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विटामिन ए। तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर विटामिन ए की कमी रही तो इनमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये भी आप विशेष ध्यान रखिए। इसके अलावा कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, विटामिन बी1, विटामिन बी के जितने भी फॉर्म्स होती है उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है विटामिन ए। जी हाँ, ये खुद तो है ही है, इसके अलावा दूसरे जो मिनरल और विटामिन है उन पर भी इसकी भूमिका बहुत ही ज़्यादा रहती है। इसके अलावा जब भी किसी पशु को कोई बीमारी होती है, गाय भैंस को जब भी बीमारी होती है, तो बीमारी के बाद उसे वापस पूर्व अवस्था में आने के लिए, यानी वापस वैसा का वैसा प्रोडक्शन, वैसी की वैसी हेल्थ कराने के लिए विटामिन ए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी यहां भी विटामिन ए की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा शरीर में जो गंदगी है, जो अपशिष्ट पदार्थ है, उनको बाहर निकालने में भी विटामिन ए का रोल होता है। अगर विटामिन ए प्रॉपर नहीं तो कई बार पथरी की भी शिकायत हो जाती है, कई बार ऐसा डायरिया होता है, ऐसी दस्त होती है जो कभी रुकती ही नहीं है। ये भी विटामिन ए की कमी की वजह से हो सकता है। अब मैं आपको जानकारी देता हूं कि भाई ये विटामिन ए मिलेगा कहां से। हमने देख लिया कि ये काम तो बहुत आता है, लेकिन मिलेगा कहां से। विटामिन ए का सबसे बड़ा और प्रमुख जो स्रोत होता है हमारी गाय भैंसों के लिए, वो होता है फ्रेंड हरा चारा। हरा चारा चाहे आप कोई सा भी ले लीजिए, कोई सा भी हरा चारा, मतलब हर हरे चारे में विटामिन ए होता है, किसी में कम तो किसी में ज्यादा होता है। तो हरा चारा आप जरूर दीजिए। अगर हरा चारा नहीं दे रहे हैं तो श्योरली आपकी गाय भैंस में विटामिन ए की कमी हो ही जाएगी। इसके अलावा थोड़ा बहुत विटामिन ए दाना मिश्रण में भी मिलता है। यानी प्रमुख सोर्स की अगर हम बात करें तो दाना मिश्रण और हरा चारा ये प्रमुख सोर्स के रूप में आते हैं। इसके अलावा मार्केट में कई प्रकार के प्रोडक्ट भी मिलते हैं। अगर हम बात मिनरल मिक्सचर की करें तो जितने भी मिनरल मिक्सचर हैं लगभग सब में विटामिन ए आता है। बहुत सारे ऐसे मल्टीविटामिन्स हैं, सिरप मिलती है मल्टीविटामिन की, जिनमें भी विटामिन ए आता है। बहुत सारी आपको मार्केट में बोलस मिलती है जिनमें भी विटामिन ए, यानी लिक्विड रूप में, पाउडर रूप में, बोलस के रूप में यानी बड़ी गोली के रूप में आपको विटामिन ए उपलब्ध हो सकता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो मान लीजिए कि ज़्यादा कमी है तो उस स्थिति में इंजेक्शन भी लगवाए जा सकते हैं। बहुत सारे इंजेक्शन जो है इसके लिए आते हैं जो मार्केट में आपको AD3EH के रूप में मिलते हैं। AD3EH और एक इंजेक्शन आता है जैसे V5 आता है, वो आयोडाइज्ड होता है, मतलब AD3ES तो है, वो आयोडाइज्ड भी होता है। तो इस तरीके से ये सारे के सारे विटामिन और मिनरल जो है वो विटामिन ए के पीछे चल रहे हैं। तो विटामिन ए प्रमुख विटामिन है, तो प्लीज आप इसकी कमी को कभी भी अपने पशुओं में ना होने दीजिए। इसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार की जैसे डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हर महीने की 5 तारीख से हमारा डेयरी फार्मिंग का न्यू कोर्स स्टार्ट होता है। इस महीने की 5 तारीख से भी होगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं इन पर व्हाट्सएप करके डेयरी फार्मिंग की A to Z ट्रेनिंग का आप हिस्सा बन सकते हैं और डेयरी फार्मिंग में कभी भी असफल नहीं होने वाला इतिहास आप रच सकते हैं।